नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल सीरीज चला रखी है उसके 7 नंबर सीरीज का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोगों ने 60 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आज इस सीरीज का पहला क्वेश्चन रहेगा और अपने टोटल जो क्वेश्चन है उसमें से रहेगा 61वां क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन पूरा करने के बाद 61वां क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, ये न्यूमेरिकल जो आपको करवा रहा हूँ, ऐसे मान लो कि इन न्यूमेरिकल को करने के बाद आपको एग्जाम से संबंधित ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा जिसका आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, जिसका आप आंसर नहीं निकाल सकते। यदि बारीकी से गौर से यदि आप अध्ययन करोगे और प्रत्येक न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो आप आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन कब? यदि आप लोग मेहनत करोगे। मैं आपको लिखाऊं, आपने बस रजिस्टर में उतार लिया और छोड़ दिया, नहीं। आप समझो, मैं बारीकी से समझाता हूं आप लोगों को। एक एक आंसर के यदि मैं एक आंसर का यदि सॉल्यूशन करता हूं तो वहां कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताता हूं, एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ये होता है, पीछे के संबंध में ये होता है, सब कुछ बताता हूं आप लोगों को। कि आपको मैं डायरेक्ट आंसर तो नहीं बताता हूं कि आपका डायरेक्ट आंसर ये रहेगा, आप इसको देख लो। सॉल्यूशन पूरा करवाता हूं, पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन करवा रहा हूं, प्रत्येक फॉर्मूले के साथ करवा रहा हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, अपने नोट्स में ऐड करिए। फिर भी आपको कोई समस्या होती है न्यूमेरिकल से संबंधित तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और आपके मन में ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है कि सर ये हमने बुक्स में न्यूमेरिकल देखा था, हमें इसका सॉल्यूशन नहीं आया, हमें इसका आंसर नहीं आया, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स कर देना, या फिर डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सेंड कर देना, मैं वहाँ से आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं आज की वीडियो में 61वां नंबर क्या है। प्रश्न आपको बोर्ड भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि परिपथ की कुल शक्ति खपत क्या होगी। सर्किट दिया गया है, परिपथ की कुल शक्ति खपत क्या होगी। सर्किट आपको दिखाता हूं क्या। देखो, सर्किट आपका ये है, यहां से देखना, सर्किट ये है, एक ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, ठीक है, और यह धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा होगी प्रवाहित, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, ये लगाया और ये लगा दिया आपका सर्किट। ये सर्किट आप लोगों का। अब यहां से धारा कितनी जा रही है, देखो यहां से ये धारा लगाई है, यहां से धारा जा रही है आपकी 4 एम्पीयर। समझना, कितनी धारा गई, 4 एम्पीयर की। यहां धारा कितनी जा रही है, यहां धारा आ रही है 2 एम्पीयर। इसका मान कितना है, समझना, आपको मान को इसका मान दिया है 20 ओम, और इसका मान कितना दिया है, आप बोर्ड पे देख रहे हो, इसका मान कितना दिया है 20 ओम और 15 ओम दिया गया है। इसका मान 20 ओम और इसका 15 ओम, ये आपको सर्किट दिया गया है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है, कुल पावर निकालनी है। अब देखो सर्किट की खाली खपत निकालनी है, कुल पावर खपत, और P का फॉर्मूला देखो, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। एक एक फॉर्मूले समेत बताऊंगा आप लोगों को। P बराबर V इंटू आई होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है, ये आपको बता चुका हूँ। P बराबर I स्क्वायर R होता है। तीनों में से आपको क्या चाहिए, देखो यदि इसकी बात करें, समझना, इसकी पावर निकालनी है, इसकी बात करें तो I का मान तो दे रखा है कुल पर, लेकिन V नहीं है, V निकालना पड़ेगा। V के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए I इंटू R चाहिए, ठीक है ना। I तो अपने पास है, R आपको निकालना पड़ेगा, एक बात। दूसरा आता है I R, V का मान नहीं निकालें, सीधा ही I, देखो R ये निकल, R तो इसमें निकाल लेंगे, I इसने दे रखा है तो सीधा ही R निकाल लें। इस फॉर्मूले को यदि मैं यहाँ लगा दूँ शॉर्टकट तरीके से, आप इसको तीनों को कैसे निकाल सकते हो। आपको ये चाहिए तो V चाहिए, V का मान चाहिए, V से आप, और R चाहिए, धारा दे रखी है, V चाहिए, V के लिए आपको फिर R का मान चाहिए, तो R निकल ही जाएगा तो धारा से इसको गुणा कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। चलो P यहाँ निकाल देता हूँ, समझ गया आपको। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए। अब प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो प्रतिरोध के लिए आप एक चीज देखना, ये दोनों के दोनों किस में है, दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी में है। तो इन दोनों को सोल्व कर दो पहले में, चलो इन दोनों को सोल्व कर दो। यहाँ से श्रेणी को सोल्व कर देते हैं। 20 + 15 कितना आ गया, 35 ओम आ गया। यहाँ से इन दोनों के बीच का कितना हुआ, 35 ओम हुआ है। ये कितने हो गए, 35 ओम हो गए यहाँ पे। चलो यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं थी, 35 ओम निकाल दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि ये तो देखो, ये तो दिखा रखा है कि यहाँ 2 एम्पीयर धारा इसलिए दिखाई है कि 2 एम्पीयर इसमें है, 2 एम्पीयर इसमें है, 2 एम्पीयर इन दोनों में है और 2 एम्पीयर इन दोनों में। वैसे इसने दिखाई है, ऐसी कोई बात नहीं, दिखाई है इसने। तो फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके इसमें 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित है, तो इसको हटा दे एक बार, क्योंकि क्यों प्रतिरोध तो है नहीं, ये दोनों हो गए। तो यहाँ से इसको हटा के मैं ये पूरा सर्किट दूसरा बनाऊँ तो क्या बन गया, समझना। अब ये सर्किट बन गया, दोनों को हटा के ये बन गया 35 ओम। ये कितना है, 35 ओम। अब बताओ दोनों कैसे हैं, दोनों समानांतर में हैं।
ठीक है ना। तो मैं इसको R1 लिख देता हूँ, इसको R2। तो समानांतर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 R2 R1 प्लस R2, ऐसे तो निकालते हैं। तो 20 × 35 अपॉन 20 प्लस 35, ये हो गया आपका 700 प्लस, और ये हो गया 55। 700 में यदि 55 का भाग दे देते हैं तो क्या तरह है, 55 एकम 55 आता है, फिर बच गया आपका 15 25 15 150 55 दूनी 110, 12.72 के लगभग आता है। कितना आ गया, 12.72 आया है। ये आपका हो गया 12.72। इस सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना है, RT का मान 12.72 में है। I का मान कितना है, 4 एम्पीयर धारा है। तो इसमें ये सूत्र के ये लगा दो, इसमें ये लगा दो कि इसमें P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर 4 गुणा 12.72, 16 × 12.72, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे लगभग आपके पास 200 से ऊपर आएगा, 203 पॉइंट कुछ आएगा, 203 पॉइंट कुछ आएगा। 203 पॉइंट कितना मान लें, 203.50 मान लेते हैं, या 52 मान लेते हैं, 52 मान लो, 203.52 मान लेते हैं। ये आपका आ गया 203.52। आपको ऑप्शन में मिल गया 203.52, डी ऑप्शन आपको दे रखा है, डी ऑप्शन एक साथ सही रहेगा। कितनी वाट आ गई, 203.52 वाट आ गई, ये आपका डी ऑप्शन है। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको देखो पी पावर ज्ञात की, पावर के फॉर्मूले देखो, यहाँ पे सब कुछ जो मिलता है आपको उसमें निकाल सकते हैं। अब सर को ये नहीं निकाल सकते हैं। इसमें आपको वी का मान चाहिए, वी बराबर तो I × R, R निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, R निकाला आप लोगों ने। इस R को किससे गुणा करेंगे, इस R को आप V से गुणा कर दो। अब V निकालेंगे, V का मतलब इस 4 एम्पीयर को आप 16 पॉइंट, ये कितना है 12.72 से गुणा कर दो। 4 एम्पीयर को 12.72 से गुणा कर दो, 4 एम्पीयर को 12 पॉइंट, इसको देखो, इसको 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा। फिर उसको 4 से गुणा करेंगे, आपको ये निकल जाएगा 203.5, सेम वही आने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोग। देखो प्रश्न क्या है, किसी चालक की चालकता 5 साइमन है, किसी चालक की चालकता 5 साइमन है, उसमें से प्रवाहित धारा का मान 10 एम्पीयर है, तो उस चालक के दोनों सिरों के आर पार विभवांतर का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो साइमन का मान दिया गया, यहाँ न कि प्रतिरोध का मान दिया गया है, और वोल्टेज पूछा है। तो साइमन को देखो, साइमन क्या है, चालकता है, जी है, जी का मान कितना है 5 एम्पीयर, 5 महो है या साइमन है, महो या साइमन एक ही बात होती है। आई का मान कितना है 10 एम्पीयर है। पूछा क्या गया है, वी का मान पूछा गया है। अब आपको वी के फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। देखो सर्किट कैसा भी है आप लोगों को सामने दिया गया है, ये है आपका V बराबर होता है I × R, समझना V बराबर क्या होता है I × R होता है। अब आपको फॉर्मूले थोड़ा सा क्रिएट करना सिखाता हूँ। देखो R का मान देखो G दे रखा है, तो G बराबर होता है 1/R, क्योंकि आपको पता है कि चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है, चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है जो विद्युत धारा के मार्ग में सहयोग प्रदान करती है, समझ गया आपको। तो R का मान हो गया 1/G का मान हो गया 1/R, या फिर ये कह सकते हैं कि R बराबर होता है, R बराबर 1/G होता है, एक ही बात है दोनों। तो R का मान 1/G है, R का मान 1/G है, समझना थोड़ी सी बात को। तो यहां लिख सकता हूं मैं V बराबर, समझना V बराबर क्या है I × 1/G है कि नहीं है, V बराबर I/1/G, क्योंकि R बराबर मैंने 1/G लिखा है, कुछ नहीं लिखा। अब इसको गुणा कर दो, V बराबर I/G, V बराबर I/G हो गया, सीधी शॉर्टकट बात है I/, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो I ऊपर चला जाएगा, 1 से गुणा करें I/G, ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक तो आपको ऐसे हल कर सकते हो, चलो इसको हल करके देखते हैं। आपके कान क्या गया है, 5 साइमन दिया गया है, तो I का मान 10 एम्पीयर है, 10/5 बराबर 2 वोल्ट आ गया। 0.5 दिया गया है, 0.5 दिया गया है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 10/5, ये आएगा 20 वोल्ट। तो आपके सामने आएगा 20 वोल्ट। एक तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं। दूसरा देखो, यहाँ R का मान निकाल लो, R का मान 1/G, एक में 0.5 का भाग दे देते हैं तो कितना आएगा 2 आएगा, एक में 0.5 का भाग दिया 2 आएगा, समझना 5 दूनी 10, 2 आएगा। अब इसको 2 को देखो, V बराबर होता है I × R,
आई का मान 10, आर का मान 2 बराबर वही 20 वोल्ट आ गया। तो यहाँ भी 20 वोल्ट था, यहाँ भी 20 वोल्ट था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 20 वोल्ट आ गया। चलो 2 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। किसी प्रकार की देखो यहाँ कोई समस्या होता है ना, मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सामने है, किसी उपकरण के सिरों पर आर पर वोल्टता का मान क्या होगा। वोल्टेज पूछा है, किसी उपकरण के सिरों पर आर पार वोल्टता का मान क्या होगा, जो कि अपने अंदर संग्रहित ऊर्जा 800 जूल को 50 एम्पीयर धारा के रूप में 10 मिलीसेकंड समय में निर्युक्त करता है। समझ गए। तो क्या दिया इसने, ऊर्जा का मान दिया गया है। ऊर्जा जूल कितनी की है, ऊर्जा दी गई है, जूल कितनी है, 800 जूल दी गई है। एक बात, धारा का मान कितना दिया गया है, धारा का मान आई बराबर दिया गया इसने 50 एम्पीयर दिया गया है, आपको प्रश्न दिख रहा है। फिर दिया गया है आपको समय का मान कितना दिया गया है, टी का मान 10 मिली सेकेंड दिया गया है। आपको निकालना क्या है, वी का मान निकालना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन। शुरू में मैंने न्यूमेरिकल सीरीज शुरू की थी, तब याद रखना। यहाँ पे कुछ आपको मतलब कि ये इस प्रकार के फॉर्मूले आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। देखो ये बताया था आप लोगों को, Q बराबर होता है IT, क्योंकि IT आपको दे रखा है तो आपको Q निकालना पड़ेगा। एक बात, चलो Q नहीं निकालते हैं तो आपको एक निकालना पड़ेगा, W बराबर QV, W बराबर QV या VQ एक ही बात है, ये आपको निकालना पड़ेगा। W का मान आपको दे रखा है लेकिन V का मान नहीं दिया आपको, V तो निकालना है, और Q का मान, ये दोनों फॉर्मूले आपके काम आएंगे यहाँ पे। ये कॉम्बिनेशन पहले शुरू से सबसे पहले मैं 2 सीरीज करवाए थे, दोनों सीरीज में कॉम्बिनेशन अच्छी तरह समझाए थे मैंने और करवा भी रखा है मैंने। ठीक है, अब आपको निकालना है V बराबर होता है I इंटू R होता है। एक समझना, V बराबर क्या आता है, I इंटू R, लेकिन यहाँ से V का फॉर्मूला सोचेंगे, V सोचेंगे, V बराबर देखो V बराबर क्या है, W अपॉन Q है, ये Q ऊपर नीचे आ जाएगा, W अपॉन Q आएगा। तो Q का मान अपने पास है तो W अपॉन IT, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से इसमें W भी दे रखा है, ये रहा ऊर्जा का मान, I दे रखा है और तो समय दे रखा है, लेकिन याद रखना समय किस में है, मिली सेकेंड में। ये सब के सब एक ही पोजीशन में होने चाहिए। तो समय को आप सेकंड में बदल लो, समय को सेकंड में, मिली सेकंड को सेकंड में बदलते हैं, क्या करेंगे। अब देखो मिली सेकंड को सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मिली सेकंड को सेकंड में बदलते ही आप 10 की घात 3 का भाग दे देंगे। 10 की घात 3 का भाग तो किस में देंगे, टी को यदि आप बदलते हो 10 अपॉन 10 की घात 3, इसका भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। समझ गए। तो यहाँ ये लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की घात -3, ये लिख सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाएंगे -3 चला जाएगा, तो ये हो गया आपका समय सेकंड में, ये हो गया आपका समय सेकंड में। चलो अब इसको हल कर देते हैं। ठीक है, अब हल कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। पूछा क्या गया, V का मान पूछा है, चलो मैं सारी बातें आ गई। V बराबर आ गया अपने पास W का मान 800, I का मान 10 गुणा 10 की घात -3, I का मान कितना है, 50 मिली एम्पियर, 50 एम्पियर है। समय का मान कितना है, 10 गुणा 10 की घात -3 है। ये समझना बात को, V का मान निकालते हैं 800, ये आ गया अपॉन, इसको ऊपर ले जाएंगे 50 इंटू 10 की घात 3 या 1000 कर देता हूँ सीधे में, चलो 10 की घात, इसको ऊपर ले गया, प्लस में हो गया ये। ठीक है, अब इसको काट दो, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, बच गया आपके पास, ये कितना आ गया, यहाँ पे ऊपर आ गया आपका 8000 अपॉन 5 आ गया, 8000 में 16 पंजो 80, 1600 वोल्ट। आपका आंसर आ गया 1600 वोल्ट। इस सर्किट का आंसर 1600 वोल्ट होगा, जो आपको दे रखा है 1600 वोल्ट के रूप में। किसमें, आपको बी ऑप्शन में जाएगा 1600 वोल्ट। एक तो ये था आपका, तो आप फॉर्मूला निकालोगे, इस प्रकार से आप फॉर्मूले क्रिएट करके निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी प्रतिरोध के आर पार विभवांतर 50 वोल्ट है। क्वेश्चन क्या है, किसी प्रतिरोध के आर पार विभवांतर 50 वोल्ट है और उसमें प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पीयर हो, तो प्रतिरोध में चालकता का मान कितना होगा। समझना, प्रश्न समझना। किसी प्रतिरोध के आर पार विभवांतर 50 वोल्ट है, उसमें प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर है, तो उस प्रतिरोध में चालकता का मान क्या होगा। विभवांतर कितना दिया गया है, 50 वोल्ट।
कितना दिया गया है, 50 वोल्ट दिया गया है। धारा का मान कितना है, I बराबर 5 एम्पीयर। धारा 5 एम्पीयर दी गई है। पूछा क्या गया है, चालकता G पूछ, अब की बार R नहीं पूछा इसने, G पूछा है। और मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था G बराबर होता है 1/R या R बराबर होता है 1/G होता है। G का मतलब चालकता होती है, जिसकी इकाई महो या साइमन होती है। विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करती है और ये विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, R का मान निकाल सकते हो। R बराबर V/I होता है। V का मान आपके पास 50 है, I का मान 5 है, कितना आ गया, 10 आ गया। 10 ओम आया है। R का मान कितना है, 10 ओम आया है। अब समझो मेरी बात को, आपको निकालना है साइमन, महो निकालनी है। तो G का मान, G बराबर 1/R, R का मान है 10, 1/10। ठीक है, अब इसमें 1 में 10 का भाग दे देते हैं। 1 में 10 का भाग दे दे, क्या आएगा समझो, 1 में 10 का भाग देंगे, भाग नहीं गया, 0 पॉइंट आ गया, 10 आ गया, 1, 0.1 क्या आ गया, G का मान 0.1 महो या साइमन, 0.1 महो या साइमन आ सकता है। एक तो आपका फॉर्मूला ये था, नहीं थोड़ी देर पहले मैंने किसी पिछली वीडियो में बताया था कि G बराबर होता है I/V होता है, G बराबर I/V होता है, ये याद रखना बस। शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो ये तो था आपका अगला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो अगला क्वेश्चन कैसा, देखो किसी साथी ने मेरे पास व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन सेंड किया कि सर इसका आंसर बताना। चलो मैं आज उसका सोल्यूशन ही करवा देता हूँ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था समझना। प्रश्न कुछ अगले ने टिपिकली कुछ बढ़ा दिया है, हार्ड कुछ नहीं दिया, बस समझने में उसको कुछ मिस प्रिंट हुई है कि समझ नहीं पाया वो। वैसे ऑलरेडी इस प्रकार के क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ, मैंने 6 सीरीज करवाई हैं, उनमें यही क्वेश्चन करवाए हैं, समझाया भी अच्छी तरह है, सब कुछ पढ़ाया है। क्वेश्चन क्या है पढ़ के देखना। यदि एक लैंप 100 वाट, प्रश्न लिखा आपके सामने, एक लैंप 100 वाट 100 वोल्ट के लैंप के सीरीज में 200 वाट लैंप को जोड़ा जाता है कि एक 100 वाट 100 वोल्ट लैंप के श्रेणी क्रम में 200 वोल्ट 200 वाट लैंप को जोड़ा जाता है। यदि इस परिपथ को 300 वोल्ट सप्लाई से संयोजित कर दिया जाए तो निम्न में से क्या घटित होता है। प्रश्न देखना, मैं सर्किट बना देता हूं आपके सामने। प्रश्न देखो यहां से, प्रश्न कैसा है, प्रश्न है, मैं सर्किट बना देता हूं, ये आपका 100 वाट 100 वोल्ट, दूसरा जोड़ा श्रेणी में 200 वाट 200 वोल्ट, बस यही जोड़ा है। और सप्लाई कितनी दी है इसको, 300 वोल्ट सप्लाई दी है बस। कि 200, ये 100 वाट 100 वोल्ट का था, ये 200 वाट 200 वोल्ट का, वोल्टेज कितना दिया 300। तो अब ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन देखो इसके, ऑप्शन में दिया गया है 100 वाट 100 वोल्ट लैंप फ्यूज हो जाएगा, क्या ये लैंप फ्यूज होगा। फिर पूछा है 200 वाट 200 वोल्ट लैंप फ्यूज हो जाएगा, कि यह फ्यूज होगा। या फिर पूछा है कि लैंप बल्ब अपना पूरा प्रकाश देंगे, तीसरा ऑप्शन आ गया। चौथा ऑप्शन अगले ने दिया है कि दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, क्या दो, क्योंकि वोल्टेज 300 लगा रखे हैं, वोल्टेज 300 लगा रखे हैं, क्या दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। चलो ये देखना है। फिर लिखा है कि 100 वाट का लैंप अधिक प्रकाश के साथ जलेगा, 200 वाट का लैंप कम प्रकाश के साथ जलेगा। फिर दिया है 100 वाट का लैंप अधिक प्रकाश के साथ जलेगा या 200 वाट का लैंप कम प्रकाश के साथ जलेगा। पूछा है कि ये लैंप फ्यूज होगा कि ये होगा, दोनों सही काम करते रहेंगे। या फिर ये पूछा कि ये लैंप अधिक रोशनी देगा कि ये देगा। ये सारी कंडीशन देखनी है। चलो मैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन करके बताता हूँ, आप लोगों के सामने आंसर कौन सा होगा वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी आपको सोल्व करें, पावर वाले क्वेश्चन जो भी सोल्व करते हो, सबसे पहले इनका रेजिस्टेंस निकालना आपको अनिवार्य है। रेजिस्टेंस के ऊपर सारा खेल आपका सब कुछ हो जाएगा। रेजिस्टेंस, चलो मैं इसका रेजिस्टेंस निकालता हूँ, पहले इस लैंप का रेजिस्टेंस निकालता हूँ और इसका रेजिस्टेंस निकालता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ लैंप L की बात करता हूँ, ये L2 है। L1 की बात करें, इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, R बराबर V²/P, V का मान 100 और गुणा 100, P का मान 100 से 100 कैंसिल, बराबर आ गया 100 ओम आ गया। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। चलो ये मैंने निकाल दिया। फिर L2 की बात करें, L2 का R निकालते हैं, V²/P, V का मान 200, क्यों इसका 200 दे रखा है, 200 × 200 और ये अपॉन 200, 2 से 200 कैंसिल और कितना बच गया 200। चलो इसका रेजिस्टेंस आ गया 200, ये तो आ गया 200 ओम 100 ओम। चलो यहाँ तक कोई आपको समस्या तो बताना कि सर इसका किसी भी लैंप का रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालो। अब ये मत देखना कि सर 300 वोल्ट लगा आपने, ये वोल्ट क्यों नहीं, इसकी रेटिंग के अनुसार लेना,
ये तो बाद में लगाएंगे कि इतना लगाने के बाद में संयोजित किया गया है, तो बाद में देखेंगे। चलो इतना निकालने के बाद एक चीज़ और आ गई यहाँ पे, ये कितना, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा ये देखना है। तो V का मान निकालते हैं। देखो V का मान निकालने से पहले आपको V बराबर होता है I × R। धारा अपने पास है नहीं, रेजिस्टेंस अपने पास है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो। कैसा सर्किट है? सीरीज सर्किट है, तो निकाल दो रेजिस्टेंस, RT का मान निकाल दो। ये हो गया 100 + 200, 200 प्लस कितना हो गया 300। तो इसका कुल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का? RT का मान 300 ओम हो गया। चलो ये भी आप लोगों ने निकाल दिया कि दोनों की सीरीज में 300 ओम निकाल दिया। सारी कंडीशन पाऊंगा, एक एक कंडीशन में 5-6 ऑप्शन दिए हैं, सब कंडीशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको I का मान निकालना है। चलो I का मान निकाल दो। I बराबर क्या हो गया? V/R हो गया। V का मान कितना है? अब देखेंगे V कितना है सर्किट में, 300 है, 300/300 ओम है, सर्किट रेजिस्टेंस भी 300 है, 1 ओम। यहाँ धारा कितनी चली? यहाँ धारा 1 एम्पीयर चली। चलो ये भी आपने निकाल दिया। कितना मान निकाला आप लोगों ने? अब आपको ये देखना है कि इसको कितना वोल्टेज मिला। ये वोल्टेज का मान। अब एक चीज़ और देखनी है, सबसे पहले इनमें धारा देखनी है। इस लैंप की धारा रेटिंग यदि 0.5 एम्पीयर होती और यहाँ धारा कितनी चली? 1 एम्पीयर चली, तो इसमें भी 1 एम्पीयर ही धारा चलेगी, इसमें भी 1 एम्पीयर चलेगी, और होता उसमें भी 1 एम्पीयर चलती, क्योंकि सीरीज सर्किट में धारा समान चलती है। समझ गए? अब आगे देखते हैं। यहाँ 1 एम्पीयर चली, इसमें भी, तो इसकी धारा रेटिंग कितनी थी? पहले देखो I बराबर होता है P/V, क्योंकि P बराबर VI होता है, तो I बराबर P/V होता है। P का मान इसमें कितना है? 100। इसकी रेटिंग कितनी थी? 100 वोल्टेज। धारा कितनी है? 1 एम्पीयर। इसमें 1 एम्पीयर की रेटिंग थी और 1 ही एम्पीयर चली है। 1 एम्पीयर की रेटिंग थी इस बल्ब की और चली भी 1 ही है। इस लैंप की रेटिंग कितनी थी? 200 वाट, 200 वोल्ट, और धारा कितनी थी? धारा निकाल देते हैं इसकी। I बराबर P/V, P का मान 200 और V का मान भी 200, 1 एम्पीयर। इसकी भी रेटिंग 1 ही एम्पीयर थी। चलिए भी कितनी है? सर्किट में धारा भी 1 एम्पीयर प्रवाहित है। तो कह सकते हैं इसमें इस दोनों लैंपों को अपनी अपनी रेटिंग के अनुसार धारा भी मिल चुकी है। जितनी रेटिंग थी उतनी ही धारा मिली है। तो वोल्टेज कितना मिला? 300 वोल्टेज में इसको कितना मिला? यदि वोल्टेज अधिक मिल गया तो भी लैंप फ्यूज हो जाएगा, वोल्टेज कम मिला तो प्रकाश कम मिलेगा, वोल्टेज अधिक मिला तो लैंप फ्यूज हो जाएगा। चलो वोल्टेज निकालते हैं। किसका? इस लैंप का वोल्टेज निकाल के दिखाता हूँ। L1 का वोल्टेज, L1 के वोल्टेज की बात करें, I × R। R कितना है इसका? I का मान 1 एम्पीयर है, R कितना है? 100 है, तो कितना मिल गया? 100 वोल्टेज मिलेगा। इसको मिल रहा कितना है? 100 वोल्टेज मिला इसको, ये मिल गया 100 वोल्टेज। मिलना कितना चाहिए था? 100 की रेटिंग में 100 वोल्टेज है, अपनी निर्धारित क्षमता का वोल्टेज मिला है। L2 की यदि बात करूँ तो L2 में I × V की बात करें, I × R। I का मान 1 एम्पीयर, क्योंकि सर्किट में 1 एम्पीयर चला है, और R का मान 200 है। कितना हो गया? 200 वोल्ट। इसको कितना मिला? 200 वोल्ट। रेटिंग कितनी ही? 200 वोल्ट। अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार वोल्टेज मिल चुका है। अब बताओ, अपनी निर्धारित क्षमता का वोल्टेज मिला है, अपनी निर्धारित क्षमता की धारा भी मिली है, अपनी निर्धारित क्षमता से सर्किट में संयोजित में, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? फ्यूज तो कोई सा नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेटिंग सही है, 100 वाट है, 100 वोल्टेज मिल गया। धारा 1 एम्पीयर थी, 1 एम्पीयर मिल गई, बिल्कुल सही चल रहा है। 200 वोल्ट है, 200 वाट है, 1 एम्पीयर क्षमता थी, 200 वोल्ट भी पूरा वोल्टेज भी इसको 200 मिला है, तो अपने निर्धारित। इसका मतलब कि दोनों बल्ब अपने अपने निर्धारित क्षमता के अनुसार चलते रहेंगे और अपना पूर्ण प्रकाश देते रहेंगे। पूर्ण, कोई भी लैंप फ्यूज नहीं होगा, कोई भी लैंप रोशनी कम नहीं देगा, जितनी रोशनी देनी थी उतनी रोशनी देते रहेंगे। हाँ, ये तो बात है कि 200 वाट का लैंप इसकी रोशनी अधिक होगी इससे, ये तो पहले भी थी भाई, ये तो पहले सर्किट में लगाने के बाद कम थोड़ी हुई है। हाँ, यदि सर्किट के लगाने के बाद कम होती तो कह सकते हैं कि इसकी रोशनी कम हो चुकी है। नहीं, ये पहले अकेला जलता तो भी इतनी ही रोशनी देता, और अब इसके साथ जल रहा तो भी इतनी रोशनी देगा। तो इसका C ऑप्शन सही होगा, बल्ब अपना पूर्ण प्रकाश देते रहेंगे। C ऑप्शन सही होगा जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आए तो देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ में धारा का मान 800 एम्पीयर है। प्रश्न क्या दिया है? एक लघु पथ या शॉर्ट सर्किट में धारा का मान 800 एम्पीयर है, तो उसमें चालकत्व का मान क्या होगा? 800 एम्पीयर तथा 200 वोल्ट है, सॉरी 800 एम्पीयर तथा 200 वोल्ट है, तो इसमें चालकत्व का मान क्या होगा? चालकता पूछी इसने, ठीक है ना। बी कितना दिया है? 200 वोल्ट, और धारा कितनी दी है? 800 एम्पीयर। पूछा क्या है? जी का मान पूछा है, जी का मान क्या होगा? और जी बराबर क्या होता है? जी बराबर होता है 1/R।
आर निकाल सकते हैं, वही सूत्र आ गया, आर निकाल सकते हैं, आर बराबर होता है वी अपॉन, चलो यहाँ आर की बात करता हूँ, आर बराबर क्या हो गया, देखो वी बराबर आई इंटू आर, आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है। और आर बराबर वी अपॉन आई है तो यहाँ लिख सकते हैं आर का मान आर बराबर 1 अपॉन जी होता है और जी बराबर 1 अपॉन आर होता है। ये सारे सूत्र मैंने आपको लिखा दिए। अब देखो करना क्या आप लोगों को, यहाँ ये करना है कि जी बराबर क्या लिख सकते हैं, जी बराबर फॉर्मूला कैसा रहेगा, जी बराबर फॉर्मूला था 1 अपॉन आर, आर का फॉर्मूला अपने पास है क्या है, ये है वी अपॉन आई, तो आर बराबर लिख सकते हैं जी बराबर 1 अपॉन वी अपॉन आई होता है। इसको यदि आप हल करोगे तो जी बराबर ये आई ऊपर चला जाएगा और आई अपॉन वी होता है। आई का मान अपने पास है नहीं अपने पास आई, आई है नहीं, आई है नहीं, आई 800 एम्पेयर और ये आ गया 200 एम्पेयर, 4 दूनी 8, 4 महो या साइमन आंसर हो जाएगा इसका, 4 महो या साइमन हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। एक आपका ये था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परिपथ में अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है, एक परिपथ में अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है जबकि उस प्रतिरोध की क्षमता 5 वाट 500 वोल्ट, तो अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित कर सकते हैं। क्या दिया आपको को दिया है कि P बराबर 5 वाट, R बराबर 500 ओम, ठीक है ना, R बराबर 500 ओम। अब देखो आपको ये देखना कि I का मान पूछा है, I बराबर फॉर्मूला देखना P अपॉन R का रूट होता है। शॉर्टकट तरीका ये है, कैसे आया, P बराबर वी आई होता है, P बराबर आई स्क्वायर R होता है और P बराबर वी स्क्वायर अपॉन P होता है। इससे आप सोल्व करके देखोगे तो आपको P बराबर I बराबर P अपॉन R का रूट होता है, I बराबर P अपॉन R का रूट कैसे देखोगे, ये देखो यहाँ से निकालो I का मान, इस फॉर्मूले से निकालो I का मान, आई स्क्वायर बराबर P अपॉन R हो गया, P अपॉन R और R का P अपॉन I का ये हो गया रूट, यहाँ से निकाल लेते हैं इसका, इस फॉर्मूले से ये निकल जाएगा I का मान, तो P का मान 5, ये रूट निकल गया, यहाँ से निकालेंगे 1 अपॉन 100 हो जाएगा, 1 अपॉन 100 का मान निकालो, आप इसका मान निकालोगे तो 0.1 एम्पियर के लगभग आएगा या फिर 100 एम्पियर निकाल लेना, 100 एम्पियर मिली एम्पियर, 100 एम्पियर मान इसका आ जाएगा, निकाल के देखना 100 मिली एम्पियर आ जाएगा, तो आपके 100 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ आपके सामने है, निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देख लेना। सर्किट क्या है, सर्किट आपको दिखा देता हूं। सर्किट ये दे रखा है, देखो 1 2, यहां वोल्टेज प्लस माइनस 24 वोल्ट, 20 ओम और ये 10 ओम। पूछा क्या है, धारा का मान पूछा है और कुछ नहीं, 24 वोल्ट दिया गया है। अब देखो सर्किट आप कैसे हल करोगे, इस सर्किट को हल करने के लिए आपको छोटी सी एक बात करनी पड़ेगी। देखो यहाँ आप निशान लगा लो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। A B C और D 4 पॉइंट लगाए आप लोगों ने। अब देखो यहाँ से ये तार गया उठ के यहाँ से, तो A और D एक स्थान पर है। मैं थोड़ा सर्किट को सोल्व कर देता हूँ। A एंड D एक ही तो है, यहाँ पॉइंट लगाया तो A से कितने गए 20, ये 20 ओम आ गया इधर, A से इधर 20 ओम आ गया। समझना बात को। चलो A और D इधर ही है, D से भी किधर गया, D से एक तार उठ के गया किधर, देखो D से B आ गया तो यहाँ आ गया B पॉइंट। A से B के पास पॉइंट आया, ये AB आ गया, तो एक सर्किट आ गया 20 ओम का। कितना आ गया 20 ओम का। फिर देखते हैं A और D से इधर आ गया, D से एक सर्किट आ गया, देखो D से एक सर्किट C की तरफ गया, तो यहाँ C और देखो C और B, ये B आ गया और C भी यही है, B और C एक ही तो है, देखो दोनों B और ये। चलो यहाँ ऐसे नहीं करते हो तो ऐसे मान लो कि पॉजिटिव कहाँ है, पहला पॉजिटिव B के पास है, पहला पॉजिटिव B के पास है। देखो B के पास, B से पॉजिटिव कहाँ गया C के पास, C भी यही है, तो B एंड C दोनों पॉजिटिव पे हैं, ये पॉजिटिव आ गया। फिर नेगेटिव कहाँ गया, नेगेटिव D के पास गया, यह नेगेटिव आ गया, नेगेटिव D के पास, नेगेटिव इसके पास, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ऐसे है। समझना मेरी बात को। अब आपको पूछा है कि ये आपका R1 लिया आप लोगों ने, A से B की ओर, A से B की ओर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
फिर सी से डी की ओर, सी से डी की ओर, तो ये ए बी का तो हो गया फैसला, इसका फैसला हो गया, इसका हो गया सी से डी की ओर, तो यहाँ सी भी यही है और डी भी यही है, दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस ये आ गया, तो ये सी आ गया, ये डी आ गया, तो यह बी हो गया, ये सी हो गया, दोनों एक ही तो हैं, ये ए हो गया, ये डी हो गया, दोनों एक ही हैं। चलो यहाँ से इसका सर्किट का फैसला हो गया। अब देखो डी से बी की ओर, डी से ये डी है, डी से बी की ओर ये डी है, डी से बी की ओर एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ये बैटरी लगा रखी है, तो यहाँ से इधर लगाया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये लगाई बैटरी आप लोगों ने प्लस, क्योंकि पॉजिटिव इधर है और माइनस इधर, ये कितना है 24 वोल्ट। ये सर्किट हो, इस सर्किट का मतलब ये है। समझ में नहीं आया तो बता देना कि सर समझ में नहीं आया। देखो ए बी, ए से बी की ओर एक सर्किट गया, बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और कहाँ सी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, तो सेम टू सेम होगा। इसका मान है 10 ओम, ज़्यादा लिख दिया क्या 10 ओम, ये आता है यहाँ पे। अब इसको देखो सर्किट को सोल्व करके देख लेते हैं, सर्किट को सोल्व करके लिख देते हैं। अब आप इसको सोल्व करना चाहो तो कर लो, ये आपको लिखे, देखो सर्किट का आप सोल्व कर सकते हो आराम से। कैसे कर सकते हैं, देखो आप लिखो तो नहीं, मैं आपको यदि सोल्व करा देता हूँ। कैसे करेंगे, आर टी का मान निकाले, कैसा सर्किट का समानांतर है, समानांतर में आर टी का मान निकालो, R1 ये R1 मान लेते हैं और ये R2 मान लेते हैं, R1 R2, R1 प्लस R2, ये हो गया आपका 20 × 10 और 20 + 10, 200/30, 200/30 आ गया। 200/30 को सोल्व कर दो, बराबर 6×18, 6×18, 6×18। अब वोल्ट कितना है 24 वोल्ट, धारा में आराम से निकाल, I बराबर V/R होता है, V का मान 24, R का मान 6.66, निकाल दो धारा कितनी आएगी। तो मेरे हिसाब से 6×18 क्यों पूरा जाएगा ना, 3 पॉइंट कुछ आएगी, 8/4 के लगभग आती है, 3.84 के, या 3.84 नहीं तो 8/4 तो ज़्यादा चली जाएगी, 3.6 मान लो, 3.6 के लगभग आती है एम्पीयर धारा, तो इसमें 3.6 धारा आपकी निकल जाएगी। कितनी आएगी 3.6 आपकी है ए ऑप्शन में, 3.6 एम्पीयर धारा आती है। ये आपका हुआ 167 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा कि समझने की बात है थोड़ी सी बस, 100 वाट 220 वोल्ट के लंपों की लड़ी में एक लैंप फ्यूज हो जाता है। 100 वाट 220 वोल्ट के लंपों, कितने लैंप बताया नहीं उसने, कितने भी लैंप हो, 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, बताया नहीं उसने। लंपों की लड़ी में एक लैंप फ्यूज हो जाता है, उसके स्थान पर नया बल्ब लगाया गया तो उस बल्ब की रोशनी अन्य बल्बों से अधिक है, तो निम्न में से क्या कारण होगा। माना कि 10 लैंप लगा रखे हैं 100 वाट के, एक लैंप फ्यूज हुआ, दूसरा लैंप लगाया, तो पहले रोशनी सबकी समान थी, अब रोशनी कुछ अलग है, तेज रोशनी है, तो कारण क्या है। आप लोगों को इतना जानते हो कि श्रेणी में जितने भी लैंप संयोजित होंगे, यदि बराबर वाट के होंगे तो सबकी रोशनी समान होगी। यदि एक लैंप कम वाट का होगा, रोशनी अधिक होगी। आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मेरे पीछे की वीडियो देख लेना सीरीज वाले, तो इसकी वाट क्षमता कम होती है। आपका आंसर बी सही होता है कि बल्ब की वाट क्षमता कम है। वो 100 वाट के थे, ये 40 वाट का हो सकता है, 60 वाट का हो सकता है, 80 वाट का हो सकता है, 90 वाट का हो सकता है, कि बल्ब क्षमता पहले की अपेक्षा कम हो चुकी है। आपका एक ऑप्शन ही आ गया। चलो एक ऑप्शन एक और देखते हैं कि परिपथ में R2 बीच में से टूट जाए तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, R2 का मान पूछा जाए। देखिए ये है सर्किट दे रखा 1 2 3, ये आपका वोल्ट मीटर लगा रखा है, यहाँ 60 वोल्ट लगाया इसने, ये टूट जाए, ये पहले इसका 10 20 30 ओम है, ठीक है, ये मान दे रखे हैं। अब आप लोगों को मैंने पहले भी चुका हूँ सीरीज सर्किट की विशेषता क्या होती है कि जहाँ से भी सर्किट टूटता है वहाँ सप्लाई वोल्टेज का पूरा मान मिलता है। सर्किट माना कि यहाँ से टूट गया तो यहाँ ए एंड बी बिंदु पर कितने मिलेंगे 60 वोल्ट मिलेंगे। चलो ये सर्किट सही है। यहाँ से टूट गया तो इसके दोनों आर पर ये वोल्ट कितने देखा 60 वोल्ट दर्शाएगा। चलो ये भी सही है। यहाँ से टूट गया या फिर ये बीच में से ये टूट गया तो इन दोनों बिंदु पर वोल्टेज का मान कितना होगा 60 वोल्ट। सीरीज सर्किट जहाँ से टूटता है वहाँ सप्लाई वोल्टेज के बराबर कुल वोल्टेज मिल जाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये तो थे आपके आज के इलेक्ट्रिकल सीरीज नंबर 7 के क्वेश्चन। अगली वीडियो में इलेक्ट्रिकल नंबर 8 से 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। कुछ समझ में नहीं आया हो, फॉर्मूले क्रिएट नहीं आने आए हों या आपको फॉर्मूले नहीं स्थापित करने हों या आपको कुछ इस प्रकार की समस्या महसूस हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना। और आप लोगों को यदि किसी प्रकार का न्यूमेरिकल होता है आपके बुक्स में है, आपके दिमाग में आता है, आपको समझ नहीं आता है, आप उसका सोल्व नहीं कर पाते तो मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर
और या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, आपको सोल्यूशन करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की भी इतना बताया, थैंक यू, धन्यवाद।